तो नंद बाबा को जैसे याद आई तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया कंस का अगर कर नहीं दिया तो वो गड़बड़ करेगा। इसलिए नंद बाबा चले गए मथुरा की ओर। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरांगता नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातु कुरुद्भवा। हे परीक्षित, नंद बाबा कंस के कर देने के लिए मथुरा में गई और वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने देखा कि मैंने तो अपने लाला को गोकुल में छोड़ा और ये नंद बाबा यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो वसुदेव जी तुरंत नंद बाबा से मिले, जैसे कर दे करके वापस आ रहे थे तो वसुदेव जी ने भेंट करी। नंद बाबा राम राम। नंद बाबा कहते कि भैया राम राम। वसुदेव जी कहते कि नंद बाबा भले तू मुझसे छुपा ले, लेकिन मेरे को सब पता है कि या बुढ़ापे में तेरो छोरा भयो है। नंद बाबा कहते हैं कि भैया ये सब तुम्हारो ही आशीर्वाद है, और मैंने अपनी प्रसन्नता इसलिए व्यक्त नहीं करी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 6 संतानों की हत्या दुष्ट कंस ने करी, इसलिए मैंने अपनी प्रसन्नता तुमसे व्यक्त नहीं करी। मित्र वो होता है जो अपनी प्रसन्नता दुखी मित्र से न करे। मित्र के दुखी में दुखी हो। मित्र तो दुखी है और दुखी मित्र से अपनी प्रसन्नता अपना वैभव बताए कि मैं तो ऐसा हूं। और वसुदेव जी को तो अपने लाला की पड़ी है। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा मैं ज्योतिष को बड़ो भारी पंडित हूँ। बोले अच्छा बाबा। बोले हाँ, और मैं तेरे ललाट की रेखा देख के बता सकता हूँ कि तेरे घर में कुछ उत्पात होने वालों है, कुछ उत्पात होने वाला है। अब नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। नंद बाबा सीधे गोकुल की ओर दौड़ लगाई, और नंद बाबा तो पहुंचे नहीं, कन्हैया जी की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चारं निगनहन्ति, पुरग्रामा ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पापनी पूतना पहुंच गई। नंद प्रांगण की ओर लोग बधाई लेकर के जा रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल खूब गा रहे थे। तो पूतना ने मन में विचार किया कि लगता है किसी का पूत हुआ है। पूतना कहती है कि मेरा नाम पूतना, पूतान भक्षे थे, जो दूसरे के बालक को देख न सके वही तो पूतना है। तो पूतना ने भी एक सुंदर स्वरूप बनाया महाराज, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे लग रहे थे जैसे श्रीदेवी हो। अब श्रीदेवी का दूसरा मत लगा लेना, फिल्म वाली श्रीदेवी नहीं, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। बड़ा सुंदर उसने स्वरूप बनाया है। ताम केश बंदा व्यदिशित मल्लिका, बड़ा सुंदर सौंदर्य, बालों में सुंदर सुंदर केतकी चंपक के पुष्प गूंथे हुए, और सब बधाई दे करके जा रहे हैं। तो पूतना ने भी नाटक किया, वो भी बधाई देने लगी। अब यशोदा को जब बधाई दी कि अरे यशोदा बहन, मैंने जैसे सुनी कि या बुढ़ापे में तेरा छोरा भयो है, मैं तो अपने को रोक न पाई। यशोदा कहती है कि बहन जा, मेरा लाला अभी पलने में सो रहा है, दर्शन कर ले। तो पूतना पलने की ओर बढ़ रही है, और जैसे भगवान ने देखा तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विभूत्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा निमिलिते क्षण।
चराचर जगत के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करी। अच्छा, भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ने मन में विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों को मारने के लिए और लगता है शुभारंभ होने वाला है। तो व्यक्ति जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है, भगवान का चिंतन करता है। तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, अथवा भगवान विचार करते हैं कि भैया मैं आया हूँ माखन मिश्री को खाने के लिए और ये मेरे को विष पिलाना चाहती है। तो मानो भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, हे भोले बाबा सावन चल रहा है और ये दुष्ट पापनी पूतना हमको विष पिलाना चाहती है। और विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। तो भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि भोले बाबा तुम्हें आके बचाओ। अथवा भगवान जब भी देखते हैं तो सुपात्र पर देखते हैं। कोई व्यक्ति कपटी है, कपट का भेष धारण करके आया है, तो भगवान कभी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है। कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने अपनी पसंद और नापसंद एक ही चौपाई में बता दी। भगवान को क्या पसंद है? बोले निर्मल मन। और पसंद क्या नहीं है? बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कभी कपट अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने मन में विचार किया कि ये पूतना कपट भेष धारण करके आई है। जीव जैसा हो वैसा बन करके भगवान के पास जाएं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ है और कुछ बन करके जाएं तो फिर भगवान उसको देखते नहीं है। कपट का वेश धारण करके पूर्व में शूर्पणखा भी आई, पर शूर्पणखा के साथ भगवान ने बात तो करी लेकिन एक बार भी देखा नहीं। शूर्पणखा को जवाब तो दिया, लेकिन कैसे जवाब दे रहे हैं? सीता चितई कही प्रभु बाता। सीता चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि राम अवतार में तो हमारी जान के साथ में थी, लेकिन यहाँ पर तो अभी पता नहीं है कहाँ है। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। पूतना ने समझ लिया कि बालक सो रहा है, दबे पांव आगे बढ़ी, लाला को उठा लिया और स्तनपान करवाने लग गई। भगवान ने भी स्तनपान करना चालू कर दिया। पहले तो दूध पिया, उसके बाद भगवान ने जो है पूतना के प्राणों को ही समन करने लग गई। जो पूतना के प्राणों का हरण भगवान ने किया तो पूतना के मर्मस्थलों में भयंकर वेदना हुई। पूतना चिल्लाने लग गई।